सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ सम्मान, सरकार आंगनबाड़ी बहनों को देगी सौगात। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ सम्मान और सरकार आंगनबाड़ी बहनों को देगी सौगात। तो आज की इस वीडियो में इसी खबर पर चर्चा करेंगे। चूँकि यह अच्छी खबर सिर्फ एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है, तो किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को कौन से राज्य में ये सौगात दी जाएगी, इसके अलावा कौन कौन से राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को ये सौगातें दी जा रही हैं या फिर दी जाएंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो से आपको देश के कई अलग अलग राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को दिए जाने वाले इस धनराशि के विषय में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ है सम्मान। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा आदेश दिया था आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जिसका सम्मान सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो पहले इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विषय में जान लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से राज्य की सरकार अब आंगनबाड़ी बहनों को सौगात देने जा रही है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि और कौन कौन से राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो आज से 2 साल पहले आंगनबाड़ी बहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसकी एक झलक आप लोग फिर से देखिए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पार्ट टाइम कर्मचारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी सरकार के अंग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ग्रेच्युटी का हकदार। आंगनबाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 1972 कानून लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर ये लागू होगा। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के इसी 2 साल पहले के फैसले में कही गई बातों पर अमल किया गया है सरकार की तरफ से और एक राज्य में इसको लागू करने का ऐलान किया गया है। एक खबर के लिए आप यह पोस्टर देख सकते हैं जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी शिक्षकों को 2 लाख और आंगनबाड़ी आया यानी कि जो सहायिकाएं होती हैं उनको 1 लाख सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। ये खबर आपको बता दें तेलंगाना से है। तेलंगाना में जैसा कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को ये सौगात देने की बात कही गई है। लिखा गया है कि तेलंगाना में खुशियों की सौगात। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी शिक्षकों को यानी कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो पढ़ाने का कार्य करती हैं उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद, और आंगनबाड़ी आया यानी कि जो सहायिकाएं होती हैं जो खाना वगैरह बनाने का कार्य करती हैं, बच्चों के देखभाल का कार्य करती हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो तेलंगाना सरकार के अलावा और कौन से राज्य की सरकार है जो आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दे रही है या फिर आने वाले समय में देगी, उसको लेकर क्या कुछ फैसले किए गए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के ग्रेच्युटी में विस्तार भी किया गया यानी कि उसको बढ़ाया भी गया है, तो उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करनी है। आजकल यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि लगातार फर्जी खबरें जो हैं वो स्थायीकरण को लेकर हो, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, चाहे वेतन को लेकर हो, इस प्रकार की तमाम खबरें लगातार लाइव की जा रही हैं, जिसे हजारों लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें लगातार रोजाना देखती रहती हैं। जबकि वहां पर रोजाना घंटों लाइव आकर आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ आशा बहनों, उषा बहनों, रसोइया बहनों समेत तमाम महिला कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। वहां पर लगातार बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारियों को अब नियमित करने की तैयारी कर रही है सरकार, या फिर उनके वेतन में वृद्धि करेगी, उनके मानदेय में वृद्धि करेगी। इस प्रकार की लगातार खबरें लाइव करके दिखाई जाती हैं। जबकि यूट्यूब पर ही हमारे जैसे कई ऐसे चैनल हैं जहां पर आपको रोजाना सही जानकारियां समय पर दी जाती हैं। लेकिन निराशा तब होती है जब हम जैसे सही न्यूज़ देने वालों, सही जानकारी देने वालों की वीडियोस पर कम व्यू आते हैं और हमसे 2 से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा व्यू फर्जी की वीडियोस पर आते हैं। जबकि जब कहीं पर भी मानदेय वृद्धि होती है, सही मानदेय वृद्धि होती है, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है या फिर आदेश जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आता है या फिर आप लोगों के लिए कोई नया कार्य दिया जाता है, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी अगर होती है, तो आज तक हम ऑथेंटिक तरीके से आदेश दिखाने के साथ, न्यूज़पेपरों की कटिंग दिखाने के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग भी अगर इस प्रकार के चैनलों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ गुमराह होना बंद कीजिए। होता यह भी है कि आप उन चैनलों पर फर्जी खबरें देख लेते हैं, उसके बाद सवाल हमसे पूछते हैं कि भैया यह आदेश आया था, कब लागू होगा, कब नहीं होगा। तो भ्रमित होना बंद कीजिए।
इतना ही कहना चाहेंगे आपसे। आप लोगों के लिए हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को इसमें मज़ा आता है, अगर आप लोगों को भ्रमित होना में, गुमराह होने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ होइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, आप लोगों को अपने विभाग से संबंधित सही जानकारी चाहिए, तो हम जैसे कुछ ऑथेंटिक जो चैनल हैं उनको ही फॉलो करिए, वहाँ से ही खबरों को देखिए, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिल सके। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो चलिए अन्य राज्यों के रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाली धनराशि के विषय में जानकारी लेते हैं। एक लेटर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल होते हुए देख पा रहे होंगे, यह लेटर मार्च 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ग्रेच्युटी की धनराशि को बढ़ाने की बात लिखी गई है। पहले जहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को, इसके साथ तमाम और भी वर्करों का यहां पर जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जिनको 2 से 3 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे, अब उनकी ग्रेच्युटी की धनराशि को बढ़ा दिया गया था, तो वहां पर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को भी शामिल करने की बात लिखी गई है। तो हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी आंगनबाड़ी बहन रिटायर हुई हो, अगर आपकी जानकारी में कोई रिटायर हुई हो, तो उनसे जानकारी ये सूचना जरूर प्राप्त करें कि आपको उनको कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, ताकि इसके विषय में जानकारी मिल सके कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए इसको लागू कर दिया गया है या फिर अभी नहीं लागू किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले साल 2023 में, जैसा कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि मानदेय वृद्धि का एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये किया गया था। वहीं आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पर ग्रेच्युटी देने की बात भी कही गई थी, जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1,25,000 रुपये, वहीं पर सहायिकाओं को 1 लाख रुपये की धनराशि देने की बात कही गई थी। यानी कि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। मध्य प्रदेश में 1,25,000 सेविकाओं को और 1 लाख सहायिकाओं को धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल के विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पर पहले 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब फिलहाल इसमें वृद्धि कर दी गई है और आंगनबाड़ी वर्करों को अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के विषय में जान लीजिए कि महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी बहनों को 1.5 लाख रुपए और जो आंगनबाड़ी सहायिका बहनें होती हैं उनको 75,000 रुपये की धनराशि जो है वो ग्रेच्युटी स्वरूप में दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पहले आंगनबाड़ी वर्करों को 1 लाख रुपए और आंगनबाड़ी हेल्परों को 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय को बढ़ाया गया है। पहले जहां पर 12,661 रुपये का मानदेय हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जा रहा था, अब उनके मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ग्रेच्युटी को भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। पहले जहां पर 1 लाख रुपये की धनराशि दी जा रही थी, उसको डबल करने की बात की गई है, यानी कि पहले जहां पर 1 लाख रुपए मिल रहे थे, अब उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं पर सहायिकाओं को जहां पर 50,000 रुपये की धनराशि दी जा रही थी, उनको भी अब 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में 1.5 लाख रुपए और 75,000 रुपये की धनराशि पहले से फिक्स की गई, उसमें कोई भी अभी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को 1.5 लाख रुपए और 75,000 रुपये सहायिकाओं को दिया जाता है, यानी कि पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगभग बराबर की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा तेलंगाना के विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तेलंगाना में पहले 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए की धनराशि जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को और 75,000 रुपये की धनराशि सहायिकाओं को दी जाती थी, लेकिन फिलहाल इसको कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया है और तेलंगाना की आंगनबाड़ी बहनों को अब 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। यानी कि ग्रेच्युटी देने का प्रावधान पहले से है, फिलहाल के लिए केवल इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। सेविकाओं के ग्रेच्युटी में 50,000 रुपये और सहायिकाओं की ग्रेच्युटी में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें आसाम की, तो आसाम में पिछले वर्ष आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद कुछ आंगनबाड़ी बहनों को 6-6 लाख रुपए के चेक दिए गए थे। हालांकि आसाम सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट में कितनी धनराशि दी जाएगी, लेकिन पिछले वर्ष जब कुछ आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद धनराशि दी गई थी, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि फिलहाल आसाम में भी आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक की आंगनबाड़ी बहनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार आंदोलन किया था ग्रेच्युटी मामले को लेकर, और इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी बहनों की एक जीत हुई थी। यानी कि कर्नाटक सरकार ने यह मान लिया था कि आंगनबाड़ी बहनों को हम ग्रेच्युटी का लाभ देंगे। कितना देंगे, कब देंगे, इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने यह मान लिया है कि हम आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ देंगे।
इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हाई कोर्ट के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों को इस बारे में जीत मिली है कि उनको भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जो गुजरात की आंगनबाड़ी बहनें थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में गई हुई थी, वहाँ से आंगनबाड़ी बहनों को जो है ग्रेच्युटी मामले में जीत मिली हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो ग्रेच्युटी मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से हाई कोर्ट से आंगनबाड़ी बहनों को जीत मिल चुकी है। यानी कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ देगी, लेकिन फिलहाल 4 महीने का समय दिया गया था और 4 महीने से अधिक समय बीत चुका है। अभी फिलहाल के लिए 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी बहनों के लिए ग्रेच्युटी का आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो सरकार ने हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है, उसके फैसले के विरोध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का निर्णय लिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई उसके विषय में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार की अभी कोई भी मंशा नहीं दिख रही है कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि अगर मंशा होती तो अब तक आदेश जारी हो चुका होता। तो इस तरीके से ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को अभी भी ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। जबकि हमारा बार बार सरकारों से आग्रह है कि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 लाख रुपए, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है कि कम से कम 5 लाख रुपए की धनराशि तो उनको जरूर दी जाए। इसके अलावा उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन नहीं होगा तो 65 वर्ष की उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में जहां पर आंगनबाड़ी बहनें रिटायर कर दी जाती हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। न तो उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है, न तो उनको इतनी धनराशि दी जाती है कि वे अपने आगे का खर्चा चला सके, न तो उनका मानदेय रहा होता है इतना कि वो कुछ सेविंग करके रखी हों, क्योंकि इतना मानदेय मिलता है कि उसमें मुश्किल से घर का खर्चा चल जाए, वही बड़ी बात है। इसके अलावा जहां पर भी पेंशन देने की बात को लेकर आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही हैं, वहां पर भी अभी पेंशन को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सुनने में यह भी आ रहा है, सूत्रों की माने तो इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है 22 जुलाई से, यानी कि कल से, उसमें भी आंगनबाड़ी बहनों के पेंशन को लेकर मुद्दा छेड़ा गया है। अब देखना यह होगा कि उस बजट में जो 23 जुलाई को पेश होगा, 22 जुलाई से शुरू होगा, 23 जुलाई को बजट पेश होगा, तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई प्रावधान किया जाता है या फिर पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगेगी। अगर इन राज्यों के अलावा भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी दिया जा रहा हो, तो उसके विषय में आप लोग कमेंट में जरूर जानकारी दीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ जानने और समझने को मिला होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको हर एक महत्वपूर्ण खबर, हर एक राज्य से जो भी महत्वपूर्ण खबरें आती हैं वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।